कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रम व्यालोपवीति कवची शूली शूर शिव प्रिय एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् भैरवी यातना न स्यात् भयं क्वापि न जायते। बोलो ओम ह्रीं कपालिने नमः, कपालिने नमः, ओम ह्रीं कुंडलिने नमः, ओम ह्रीं कुंडलिने नमः, ओम ह्रीं भीमाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भीम विक्रमाय नमः, ओम ह्रीं भीम विग्रहाय नमः, ओम ह्रीं व्यालोपवीतिने नमः, ओम ह्रीं व्यालोपवीतिने नमः, ओम ह्रीं कवचिने नमः, ओम ह्रीं कविचिने नमः, ओम ह्रीं शूलिने नमः, ओम ह्रीं शूलिने नमः, ओम ह्रीं शूराय नमः, ओम ह्रीं शूराय नमः, ओम ह्रीं शिवप्रियाय नमः। ओम ह्रीं शिवप्रियाय नमः। भैरव देव उस बालक को देख रहे हैं, छोटा सा नन्हा बालक। भैरव देव हंसते हुए पूछते हैं, हे छाया, मेरे जैसे अघोरी के सामने ये बच्चा क्या विद्या स्वीकार करेगा? छाया देवी हाथ जोड़ के बोलती है, एक छोटा सा बेल जैसे वृक्ष पर छोड़ा जाता है तो वृक्ष का आश्रय पाके वो बेल अपने आप में बड़े होकर के फूल फल देता है। भैरवनाथ, आपके चरण में कोई आ जाता है तो ये शिव स्वरूप रुद्र रूप आपके चरण में आने मात्र से हे मशानवासी भैरवनाथ उसका कल्याण हो जाता है। इस बालक को आप अपने चरण में ग्रहण करो, इसका उद्धार करो, इसका कल्याण करो। ये बड़ा दुखी बालक है और आपके पास आने से इसके दुख के बादल छट जाएंगे और ये परम विद्वान बन जाएगा, इसलिए ये बालक को यहाँ लाई। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए, स्वान सवारी करके भैरू आ गए। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए, स्वान सवारी करके भैरू आ गए। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए मेरे भैरू। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए, स्वान सवारी करके भैरू आ गए। हाथों पर स्वान सवारी करके भैरू आ गए। एक बार जिसको पुण्य की गठरी चाहिए, दो हाथ ऊंचा करो। पुण्य की जिसको गठरी चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, गठरी, जिसको गठरी चाहिए। अशोक जी को गठरी मिल चुकी है। जोर से 23 बार ताली बजाओ, कैसे बजाते हो देखता हूँ। बोलो भैरवनाथ जी महाराज की।
अवतारण के द्वारा देखने वाले यहाँ उपस्थित सभी भक्तों, कृष्णगिरी में सावन का महीना, माँ पद्मावती का महीना 27 तारीख शुक्रवार पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। जो 5 शुक्रवार कृष्णगिरी में आके आराधना करेगा 1.25 किलो का दिव्य यंत्र दिया जाएगा। उस यंत्र पर हर शुक्रवार को 1008 बार हर शुक्रवार कुमकुम पूजा कराई जाएगी और हर शुक्रवार को माँ के चरण में इस यंत्र के सामने 1008 प्रकार के भोजन पदार्थ, कुल 5 शुक्रवार में 5040 प्रकार के भोजन माँ पद्मावती को चढ़ाएगा। सिर्फ 8000 रुपया नखरा, जिसमें 5 शुक्रवार जोड़े से एकाशना करने का लाभ। 56 भोग अलग अलग प्रकार के एकाशने में दिए जाएंगे। फिर पूजन में 35 फल, कुल 5 शुक्रवार में 35 मिठाई। 5वें शुक्रवार गोद भराई में साड़ी, चांदी का पायल, बिछुड़ी, चांदी का सिक्का, पंचमेवा, फल, मिठाई, अनेक प्रकार की श्रृंगार सामग्री भी उसी में दिया जाएगा। 20,000 रुपए की कुल सामग्री 8,000 रुपए में दिए जाएंगे। बाकी सभी नखरे लाभार्थियों के तरफ से पूरी की जाएगी। 5 शुक्रवार बेंगलुरु से, चेन्नई से, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सावन के बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन में बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया, माँ की भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन में बरसे बदरिया, माँ की भीगी। कैसा भी संकट हो कृष्णगिरी वाली के चरण में वो निष्फल होता है, कैसा ही दुख हो निवृत्त होता है पद्मावती के चरण में। 27 तारीख जुलाई से शुक्रवार के दिन से 5 शुक्रवार जो आराधना में बैठेगा, पुत्रहीन ने पुत्र देवे, धनहीन ने धन, भाग्यहीन ने भाग्य प्रदान करे पद्मावती कल्याणकारी माँ। पत्थर ने पानी करे स्याही, करे सफेद रंग ने राजा करे माता, भाव रखे नहीं भेद। जिन जिन को किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, ये अच्छा अवसर है 5 शुक्रवार का। इस सावन महीने में आके शुक्रवार व्रत कथा एकाशना करके पूजा करके देखें। कैसा भी रोग, कैसा भी दुख, कैसा भी संकट हो, पद्मावती ऐसी चिंगारी है, पहाड़ जैसे पापों को भी एक माँ शब्द से जला के राख कर दे। ऐसे पद्मावती देवी के चरण में सावन के शुक्रवार भरने सभी भक्तजन अवश्य पधारें। उस माँ की कथा को सुन के जीवन को धन्य बनाएं। ये कथा है देवी पद्मावती भवानी की, जय बोलो धरणेन्द्र प्रिया महारानी की। उपवास करो उद्यापन जब सावन महीना आवे, करो शुक्रवार ये कासन कृष्णगिरी में माँ दर्श दिखावे। माँ ने रखी लज्जा दोने दोने पानी की, जय बोलो धरणेन्द्र प्रिया महारानी की। एक कथा है देवी पद्मावती भवानी की, जय बोलो धरणेन्द्र प्रिया महारानी की। पद्मावती भवानी जोत तेरी जलती रहे, पद्मावती भवानी जोत तेरी जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, ओ जलती रहे, जलती रहे। धरणेन्द्र प्रिया महारानी जोत तेरी जलती रहे, पद्मावती भवानी जोत तेरी जलती रहे, पद्मावती भवानी जोत तेरी जलती रहे। सावन शुक्रवार में माँ के चरणों में नाम लिखाने के लिए बाहर पैम्फलेट दिए जावे। जाते समय जरूर पैम्फलेट ले जाएं। उसमें जो कांटेक्ट नंबर लिखा है उनसे पूछ के बैंक अकाउंट में 8,000 डाल दें और कृष्णगिरी आके एकाशना करके पूजा करके माँ का गोद भर के 1.25 किलो यंत्र को घर ले जाके रोज पूजा करें। फिर देखें कि दरिद्र भी कैसे धनवान होता है माँ की कृपा से। ऐसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने सावन के शुक्रवार
दरबार में अवश्य सब पधारें, यही मंगल कामना करते हुए भैरव देव छाया देवी के पुत्र को देख के कहते हैं, बेटा तू मेरा शिष्य बनेगा। वो बच्चा बड़ा छोटा है, मंद बुद्धि है, लेकिन जब भी कैसा भी मंद आदमी हो गुरु चरण में जाता है। 1,00,000 वर्षों से कोई कमरा अंधेरे में हो, लेकिन कोई दीपक लेके अंदर घुसता है तो उजाला आने में 1,00,000 वर्ष नहीं लगता, एक क्षण में उजाला आ जाता। गुरु के चरण में जाने वाले को क्षण मात्र में ज्ञान का उजाला होता है। छोटा मंद बुद्धि बालक भैरव के पूछते ही हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण स्वयं बाजी बन सुधार है। अज्ञान तम हटा के ज्ञान ज्योति जगा दे, अब आत्मज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दे। उपदेश सदाचार सकल शास्त्र सार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। ये है मनोरथ नित्य रहे संत चरण में, अंतिम समय समाधि मरण चार चरण में। ये सूर्य चंद्र मोक्ष मार्ग में विहार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। छाया तेरा बेटा होनहार है, भले ही मंद बुद्धि है, भले ही दिमाग से कमजोर है, लेकिन इसकी बुद्धि में कमजोरी हो वो चलता है, भक्ति में कमजोरी हो ये नहीं चल सकता। ये भक्ति में सबसे आगे है, इसको मैं पुत्र भैरव भक्ति रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से ये मेरा शिष्य बनेगा, इसको मैं ज्ञान दूंगा, इसका मंगल होगा, इसका कल्याण होगा। हे छाया देवी, ये बच्चा मेरे संरक्षण में है, इसका कल्याण होगा। अब मैं जैसे जैसे नाम बोलूं आप सबको ताली बजाना है। श्री तेजराज जी मालानी, चंपकलाल जी इसरानी, हस्तिमल जी सिसोदिया, फूलचंद जी करबा वाला, हेमराज जी बालगोटा, बाबूलाल जी पोरवा, कुमारपाल जी सिसोदिया। ताली कमजोर है, यो कमजोर ताली बजाओगे तो फिर गोडवार भवन में अंदर घुस नहीं पाओगे, देख लेना। मोहनलाल जी मरलेछा, कहाँ हमारे मोहन भाई, अरे वाह। प्रकाश जी मांडो, पहाड़ सिंह जी, राजू भाई बिश्नोई, तेजराज जी शर्मा, भाऊलाल जी परिहार, ओम प्रकाश जी बरपा, राजेंद्र सिंह जी कुमाबाद, इंदर बोरा और 150 से ज्यादा यहाँ मुख्य अतिथि बैठे हैं। सबका नाम लेना कठिन है। कुछ लोगों को तो मोमेंटो दिया, आपको तो मोमेंटो क्या दे, मैं हृदय का आशीर्वाद आप सबको दे रहा। श्री राजेंद्र सिंह जी कुंपात, सुजान सिंह जी भाटी सिरवी समाज से, फुआलाल जी परिहार, ओम प्रकाश जी बरपा राजपुरोहित समाज से, पहाड़ सिंह जी राजपुरोहित, चौधरी समाज से मोहनलाल जी चौधरी, तेजराज जी शर्मा समाज से, माजी साहब भक्त मंडल से महेश जी चौधरी, भैरव भक्त मंडल से राकेश जी कोठारी, गो भक्त मंडल से दिलीप खंडेलवाल, माजी साहब भक्त मंडल से ममता बाईसा बाटी और श्री महादेव युवा संघ से कई युवा कार्यकर्ता पधारे हैं। खास बात है, श्री हमारे कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी के प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रवक्ता तनवीर जी अहमद 2 घंटे से यहाँ बैठ करके भैरव कथा सुन रहे हैं।
उनका तन ही वीर नहीं, मन भी वीर है। वो तनवीर नहीं, मनवीर भी हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से अनुमोदना। राष्ट्रीय जनता दल की ये पार्टी अब सत्ता में अनेकों सद कार्यों के लिए अग्रणी हो रही है। भैरव देव से प्रार्थना कर रहा हूं, कर्नाटक राज्य में सदा खुशहाली हो, हरियाली हो, हर एक जनता की हर इच्छाएं पूरी हो और परमात्मा कर्नाटक राज्य को सदा सुरक्षित और मंगल रखे। यही प्रार्थना कर्नाटक राज्य के लिए मैं इस कार्यक्रम में कर रहा हूं। बेरेणु हेलोदो, तो ऐसे परमात्मा की दिव्य भक्ति में कई लोग यहाँ पहुंचे हैं। करीब 150 से ज्यादा मुख्य अतिथियों का नाम है। मैं उतने नाम यहाँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप सब पधारे। कृष्णगिरी में फरवरी 3 तारीख से 11 तारीख तक 150 एकड़ की जमीन में 1200 जैन साधु संतों के निश्रा में 120 से अधिक आचार्य भगवंतों के सानिध्य में चौमुखी 23 फुट के पार्श्वनाथ भगवान के दिव्य मंदिर की प्रतिष्ठा। विश्व इतिहास में पहली बार एक दिव्य प्रतिष्ठा की रचना होने जा रही है। आप सब अवश्य सावन महीने में और प्रतिष्ठा में सावन में जरूर 5 शुक्रवार में आना। कैसा भी जीवन का आपका मोड़ हो, आज से 1000 गुना आगे पहुंचोगे जब पद्मावती के चरण में पहुंचोगे। सब जरूर बाहर से पैम्पलेट लेके जाना और 5 शुक्रवार कृष्णगिरी आ जाना और माँ के चरण में नतमस्तक हो जाओ। माता तुमको तन मन धन सब अर्पण है, अर्पण है। मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है। तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया, रोप दिया। जीवन अपने मैंने तुझको सौंप दिया, सौंप दिया। पद्मावती मेरी मैया, तू ही है कि भैया, तू ही है कि भैया, मेरी पार कर दे नैया। पद्मावती पद्मावती मधेश्वरी, मातेश्वरी। पार करो बेड़ा पार करो, पार करो बेड़ा पार करो। भैरवनाथ महाराज की। सब एक बार जोर से बोलो, बोलो भैरव जी महाराज की। अब यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं कि हजारों लोग बैठे हैं? बोलो बोलो बोलो। जब हजारों की आवाज ऐसे आती है, ऐसे हजारों की आवाज आए तो भैरव जी छोड़ के उनका वाहन भी नहीं आएगा। भैरव का आना हो तो बुलंदी लगानी पड़ेगी। बोलो भैरव जी महाराज की। चलो अब आया कुछ आनंद। और अब भैरवनाथ के श्री चरण में एक भटुक हृदयम नाम का, देखो आपको मंत्र साधनाओं के बारे में इतना ज्ञान शायद ही होगा, लेकिन हर एक देवता का एक हृदय स्तोत्र होता है जो कोई नहीं जानता, साधक जानता है। महालक्ष्मी हृदयम, कुबेर हृदयम, शिव हृदयम। हृदयम यानी देवताओं के हृदय तक पहुंचाने वाला स्तोत्र। इस स्तोत्र को कोई पढ़ता है तो वो आवाज उन देव के हृदय तक निश्चित पहुंचती है। आज इस दक्षिण भारत में पहली बार मैं भैरव हृदय पाठ कर रहा हूं, जो भैरव के हृदय तक वो पाठ पहुंचे। जो इस पाठ को सुनेगा भैरव कृपा का परम भागी बनेगा, जिसमें भैरव के अनेकों प्रकार के नाम से हमारी शरीर की रक्षा की कामना की जाती है। होठ की, ललाट की, नाक की, कंठ की, कमर की, स्तन की, बाहु की, पैरों की, हाथों की, उंगलियों की रक्षा की कामना की जाती है। जैसे ही हृदय पाठ होता है शरीर की रक्षा हो जाती है। ऐसे हृदय पाठ को बड़े ध्यान से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विनय पूर्वक सुनना है, हाथ जोड़ करके सुन। कैलाश शिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं देवी पप्रच्छ सर्वेशं शंकरं वरदं शिवं। देव उवाच
देवदेव परेशान भक्ताभीष्ट प्रदायक प्रभृमीहे महाभाग गोप्यं यद्यपि न प्रभो बटुकस्येव हृदयं साधकानां हिताय च शिवुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि हृदयं बटुकस्य च गुह्यत् गुह्यतरं गुह्यं गुह्यत् यानी रहस्यम गुह्यत गुह्यतरम गुह्यम रहस्य से भी परम रहस्य है। अयोग्यों के सामने ये मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसे परम गुह्य रूप गोप्य रूप रहस्य रूप पाठ आज आप सब दक्षिण भारतवासियों को टीवी में चैनल में देखने वाले भारत चैनल के लाखों दर्शकों को आज सुनने मिल रहा है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि हृदयं बटुकस्य च गुह्यत् गुह्यतरं गुह्यं तच्छृणुष्वतु मध्यमे हृदयास्यास्य देवेशी बृहदारण्यको ऋषि छन्दो अनुष्टुप समाख्यातो देवता बटुकस्मृत प्रयोगभीष्ट सिद्ध्यर्थं विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ प्रणवेश शिरपातो ललाटे प्रथमादिप कपोलो कामवपुषो भ्रुभागे भैरवेश्वर नेत्रत्रयो वह्निनयनो नासिकायामघापः ऊर्ध्व ओष्टे दीर्घनयनो हृदरोष्टे वयासने चिबुके बालनयनो गण्डयोश्चन्द्रशेखरे मुखान्तरे महाकालो भीमाक्षो मुखमण्डले ग्रीवायां वीरभद्रो अभ्याघण्टिकायां महोदर नीलकण्ठो गण्डदेशे जिह्वायां फणिभूषण दशने वज्रदशनो तालुके अमृतेश्वर दोर्दण्डे वज्रदण्डो मे स्कन्दयो स्कन्दवल्लभ कर्पूरे कञ्जनयनो फनो फेत्कारिणीपति अंगुलीषु महाभीमो नखेषु अगहावतु कक्षे व्याघ्रासन पातु कटयां मातङ्गचर्मिणि कुक्षौ कामेश्वरः पातु बस्तिदेशो स्मरान्तक शूलपाणिलिङ्गदेशो गुह्ये गुह्येश्वरोऽवतु जङ्गायां वज्रदमनो जगने जुम्बकेश्वर पादौ ज्ञानप्रदपातु धनदाश्चाङ्गुलीषु च दिग्वासी रोमकूपेषु सन्धिदेशे सदाशिव पूर्वासां कामपीठस्थ उड्डीशस्तो अग्निकोणके यां जालन्धरस्तो मे नैऋत्यां कोटिपीठगः वारुण्यां वज्रपीठस्थो वायव्यां कुलपीठगः उदीच्यां बाणपीठस्थ ऐशान्यामिन्दुपीठगः ऊर्ध्वं बीजेन्द्रपीठस्थ केठस्थो भूतलोऽवतु रुरुशयनोऽवतु मां चण्डो वादे सदावतु गमने तीव्रनयन आसीने भूतवल्लभः युद्धकाले महाभीमो भयकाले भयान्तक रक्ष रक्ष परेशान भीमदंष्ट भयावह महाकाल महाकाल रक्ष मां काल संकटात् इतीदं हृदयं दिव्यं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वसम्पत्प्रदं भद्रे सर्वसिद्धिफलप्रदम् ॐ बं भैरवाय भयहर संकटहर रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। बोलो भैरव जी महाराज की जय। अब वो छोटा बालक भैरव के चरण में विद्या ग्रहण करने लगा। भैरव जी सबसे पहले उस बच्चे का हाथ पकड़ के मिट्टी में उंगली घुमा के ओम सिखाते हैं। सबसे पहले फिर बालक को अक्षर सिखाते हैं। आ आ ए ए ओ ओ रे 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 आई ओ ओ अम का खा गा गा न्य धा 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 बा 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 या रा ला बा क्षा क्षा खा क्षा
आकाश गमन विद्या, पर काया प्रवेश, रूप परावर्तन, विभिन्न रूप धारण करने की विद्या, आकाश में उड़ने की विद्या, अनेकों दिव्य विद्या के साथ मोहिनी विद्या, आकर्षणी विद्या, वशीकरणी विद्या, संबिनी विद्या, झुम्बिनी विद्या, अनेक प्रकार के उच्चाटन, विद्वेषण आदि, मारण आदि विद्याओं से परांगत करते हैं। अनेकों वर्षों तक वो बालक भैरव के चरण में ज्ञान विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर रहा है। वो बालक भैरव का शिष्य बनके, शिष्य का मूल गुण है विनय। शिष्य को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परम विनय के साथ गुरु के चरण में कोई बैठे, उसका बेड़ा पार हो जाए। वो बालक भैरव के चरण में विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। गणित विज्ञान, भूगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, शास्त्र विज्ञान, भाषा विज्ञान, गुण विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, अस्त्र विज्ञान, धनुर्विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, शिल्प विज्ञान, चित्र विज्ञान, नृत्य विज्ञान, दृष्टि विज्ञान, दोष विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, परंगत विज्ञान, कृषि विज्ञान, आकाश विज्ञान, पाताल विज्ञान, मेघ विज्ञान, ऋतु विज्ञान, चंद्र विज्ञान, सूर्य विज्ञान, ग्रह विज्ञान, अनेक प्रकार के विज्ञानों से परंगत होता है। बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मंद बुद्धि का बालक, गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, अंधकार को दूर किया है। भाई वंशराज जी, अगर कोई फूटी मटकी किसी को दें और कहें इसके पानी भर के ला, इसमें तो क्या संभव है फूटी मटकी में? लेकिन गुरु अज्ञान रूपी फूटी मटकी ले आए हुए शिष्य में ज्ञान रूपी जल भर के चमत्कार दिखा देते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी। गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, अंधकार को दूर किया है। फूटी मटकी में पानी भर के बता दिया चमत्कार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अभी पुनीत खड़े हो जा, तेरे हाथ में 5 किलो टमाटर का एक टोकरा दे दिया जाए, कितना? और बोले कि नीचे उतारना नहीं है, पकड़ के ही रखना है। कितने घंटे तक उठा के चल सकते हो? बताओ कितने घंटे तक उठा के चल सकते? जोर से बोलो। 4-5 घंटे तक उठा सकते हैं। राजेंद्र भाई, आप कितने घंटे उठा सकते हो? 4-5, 6-7। आपका बल थोड़ा तेज है। लगता है ब्रूस ली दूसरा जन्म लेके राजेंद्र भाई के रूप में आया है। तो भैया 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई? तेज राजी बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितना उठा सकते हैं? कोई बोल रहा है 4 घंटा उठाऊंगा, कोई बोल रहा है 5 घंटा उठाऊंगा। दर्शकों, आप 4-5 घंटे से ज्यादा 5 किलो का वजन उठा नहीं सकते। आपकी माँ को मैं कैसे नमन करूं जो 10-10 महीने तक आपके 5 किलो के भार को उठा के चली। माता ने हमें जन्म दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। जिसकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब हमारे चंदूलाल जी गांधी कृष्णगिरी आते हैं
हर शुक्रवार घड़ी घड़ी जब भी समय मिले आते हैं, लेकिन आज तक खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। 3 बेटे हैं, कभी बड़े बेटे की कहते हैं, कभी बीचले वाले बेटे की, कभी छोटे बेटे की शादी की। मैं पूछता हूँ भाई, खुद के लिए भी कुछ मांग लिया करो, खुद भी अच्छे कपड़े पहनो। चंदूलाल जी कहते हैं मेरा तो जीवन पूरा हो रहा है गुरुदेव, अब बच्चों के लिए मैं जीना चाहता हूँ जिसको पिता कहते हैं। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बड़ा नसीब होता, बड़ा तकदीर होता है जब माँ बाप की सेवा करने की इच्छा होती है। माँ बाप के बिना तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो पुण्यशाली है जो माँ बाप के चरणों को गंगा जमुना समझ के पूजा करता है। और कहता हूँ माँ बाप के लिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है आपको मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है आपको मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी खुशी से माँ मेरा जन्म हुआ, सदा तेरे चरणों की सेवा करूं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है आपको मैंने किस्मत की लकीरों से। हाथ ऊपर सबके हाथ देखो जो सच्ची में अपने माँ बाप को मानते हो। मैं आज के भैरव पुराण कार्यक्रम को, भैरव तो मेरे हृदयास्पद हैं, 5-5 वर्ष तक बनारस के मसान में उनको रिझाने मैंने नंगे बैठ करके साधना की, लेकिन आज के कार्यक्रम को मैं आप सबके माँ बाप के नाम करता हूँ जिनके चरण की सेवा से आज आप भैरव कथा सुनने यहाँ तक पहुंच गए। आज की कथा आपके माँ बाप के नाम में समर्पित करता। जोर से अपने माँ बाप के लिए ताली बजाओ, मुझे बजाओ ना बजाओ, अपने माँ बाप के लिए ताली बजाओ, एकदम जोर से ताली होनी चाहिए। आपके माँ बाप के लिए आपकी तरफ से 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, ओ पिता लूटे ना। अपने अपने माता पिताओं के लिए जोर से एक बार अपने माता पिता की। इतनी आवाज कमजोर लग रही है क्योंकि लोग तो बहुत बैठे और आवाज में कमी है। बोलो अपने अपने माता पिता की।